हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शन वाला में। मैं अमित आज आप लोग के साथ एक बेहतरीन और शानदार सेशन के साथ पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विगत एग्जाम में आया हुआ है और आने की संभावना बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं, आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह कहानी है यूएसए की। कहाँ की कहानी है? यूएसए की कहानी है और रंग भेद के आधार पे यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। रंग भेद के यानी काले और गोरे लोगों के बीच यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन के प्रारंभ होने का समय 1954 से 1968 तक यह आंदोलन चला, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 1955 लगाएंगे, चूंकि ऑप्शन 1955 और 1954 से 1968 के बीच में 1955 आ रहा है, यानी 1954 के तुरंत बाद 1955 आ रहा है, इसलिए 1955 ही लगाएंगे। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक मैरी कॉम है। उसके बाद जोसेफ लिस्टर जो आता है, तो आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर हैं। उसके बाद है मिताली राज। मिताली राज कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और इन्हें सचिन तेंदुलकर के उपनाम से भी जाना जाता है, अर्थात महिला क्रिकेटर ऑफ द मिताली राज अर्थात सचिन तेंदुलकर। अगला है अरुंधति राय। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ये प्रख्यात है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। और किन्हें मिला है? तो अरुंधति राय को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में किस आधार पे सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पे सीटें आवंटित होती है। लोकसभा में जनसंख्या के आधार पे सीटें आवंटित होती है। और यह कब से चल रहा है? तो 1971 से बना हुआ है कि 1971 से के जनगणना के आधार पे लोकसभा के सीटों का आवंटन किया गया और यह आवंटन 2026 तक बना रहेगा और इसका पुनः निर्धारण 2026 में ही होगा, अर्थात परिसीमन आयोग का पुनर्गठन 2000 कब होगा? तो 26 में होगा। फिर देखा जाएगा कि कितनी जनसंख्या पे एक लोकसभा सीट बनानी चाहिए, अर्थात एक लोकसभा क्षेत्र में
कितने लोग रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को है। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। तो मौलिक अधिकार का चर्चा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और कुल मौलिक अधिकारों की संख्या, कुल मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या, अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो 6। मौलिक अधिकारों के निलंबन का अधिकार किसे है। तो राष्ट्रपति को है। मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ की गई है। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब होती है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में होती है, लेकिन इसकी घोषणा, जनधन योजना की घोषणा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा, 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को, लेकिन प्रारंभ कब होता है। प्रारंभ होता है 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ होता है या शुरुआत होता है 28 अगस्त 2014 को, लेकिन प्रधानमंत्री घोषणा कब करते हैं। तो 15 अगस्त 2014 को। और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ होता है। तो पीएम कौन थे, किस पीएम के कार्यकाल में घोषणा किया गया। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं। तो सूर्य या अन्य तारे का जो एक निश्चित परिपथ में, निश्चित रास्ते में चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, उसे ग्रह कहते हैं। लिखेंगे सूर्य या अन्य तारों का परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को, किसे। तो खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो ग्रह कहते हैं। ग्रह कहते हैं। अब बौना ग्रह कौन सा है। तो बौना ग्रह प्लूटो है। बौना ग्रह प्लूटो है। ठीक। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, किसका शपथ ग्रहण। तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को
शपथ दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के मुख्य न्यायाधीश? तो उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या एससी के मुख्य न्यायाधीश। एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट, एस फॉर सुप्रीम, सी फॉर कोर्ट। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या एससी के मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसको? मुख्य न्यायाधीश को। किसके मुख्य न्यायाधीश को? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। चलिए चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने अर्थात मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 60। अगला है अनुच्छेद 52। चलिए चलते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति की चर्चा की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला चलते हैं, पौधे में जल का संवहन कौन करता है? क्या क्वेश्चन है? पौधे में जल का संवहन कौन करता है? तो पौधे में जल का संवहन ज जल और ज से जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। जल का संवहन पौधे में जाइलम द्वारा होता है। और करता कौन है? तो तना करता है। जड़ के तुरंत बाद पौधा है, कोई एक पौधा है तो जड़ के तुरंत बाद तो तना ही जुड़ा होता है। जड़ के तुरंत बाद पौधे से तना ही जुड़ा होता है। और यहाँ पे जो जल है, जल में घुले हुए ऑक्सीजन को पौधा जड़ के माध्यम से और उस जल को जड़ के माध्यम से ही तना द्वारा जाइलम नामक उत्तक या जाइलम नामक टिश्यू के द्वारा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन सा? जाइलम उत्तक द्वारा पौधे के सभी भागों तक अर्थात पत्ती तक पहुंचाता है, जाइलम नामक उत्तक के द्वारा। अब यहाँ पे जब पत्ती तक जल पहुंचता है, ऊपर से सनलाइट पड़ता है, तो पौधा में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होता है? ऊपर से सनलाइट पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तब क्या बनता है? तब भोजन बनता है। क्या बनता है? भोजन बनता है। और भोजन को फल कहते हैं।
भोजन को फल कहते हैं, कह सकते हैं, और उसे फ्लोएम नामक फल को फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा पौधे के पत्ती से लेके जड़ तक भेजा जाता है। तो ज से जड़, ज से जाइलम, ज से जल, जल से जड़, मिट्टी से जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, पौधे के सभी भागों तक भेजता है, अर्थात पत्ती तक भेजता है। फिर सनलाइट पड़ता है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे भोजन बनता है, और उस भोजन को फल कह सकते हैं, अर्थात फल को फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। आगे चलते हैं। हीना सिद्धू का संबंध किस खेल से है? हीना सिद्धू का संबंध शूटिंग अर्थात निशानेबाजी से है। शूटिंग अर्थात निशानेबाजी से है। हीना सिद्धू का संबंध शूटिंग अर्थात निशानेबाजी से है। सबसे पहले वेब ब्राउज़र कौन से हैं? तो नेट एस्केप नेविगेटर सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो नेट एस्केप नेविगेटर। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रहों से बना हुआ है? तो हमारा सौरमंडल 8 ग्रहों से बना हुआ है। हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों से बना हुआ है? तो 8 ग्रहों से बना हुआ है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सौरमंडल के केंद्र में कौन होता है? तो सूर्य होता है। सौरमंडल के केंद्र में कौन होता है? तो सूर्य होता है। सूर्य के बाद अन्य ग्रह अपने अपने कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, ऐसे करते करते यूरेनस और नेपच्यून है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग का चर्चा अनुच्छेद 324 में किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में किया गया है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, अध्यादेश है, और अनुच्छेद थोड़ा सा यहाँ पे रीजनिंग स्टाइल में चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश लिखा हुआ है। अगला है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्य सरकार को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है, और राज्य सरकार को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। और राज्यपाल किसके अनुमति से करता है? तो अनुमति क्या है? अनुमति कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। अनुमति कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन राज्यपाल जो राज्यसभा को भंग करता है, या राज्यपाल राज्य सरकार को जो भंग करता है, वह किसके निवेदन पे, किसके प्रार्थना पे करता है?
तो ये संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अर्थात सीएम द्वारा अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, सरकार चलने लायक न रहे, तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करते हैं कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलने में परेशानी हो रही है। तो इसकी सूचना राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमोदन देते हैं अर्थात हस्ताक्षर करते हैं, और यह 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राज्य सरकार भंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, टू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? 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 यह क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, लाइट चैप्टर से उठाया गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? असीमित अर्थात अनंत होती है। अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो मात्र भारत का एक राज्य जहां पे समान सिविल संहिता लागू है। कौन सा राज्य है? तो गोवा। अनुच्छेद क्या है? तो 44 समान सिविल संहिता या अर्थात समान नागरिक संहिता के लिए अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 44। और भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां पे अनुच्छेद 44 लागू है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? प्रोटेम स्पीकर की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रोटेम स्पीकर का चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है। अनुच्छेद 93 में किया गया है। प्रोटेम स्पीकर की चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर कार्य क्या करता है? इसका कार्य क्या होता है? तो संसद के सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाना। संसद सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जिप्सम को गर्म करने पे क्या बनता है? तो जिप्सम को गर्म करने पे पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को गर्म करने पे पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन और डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं या अर्थात सॉलिड CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? तो प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। प्राचीन
भारत में, प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। इसकी चर्चा वर्ण व्यवस्था की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद में की गई है। किस मंडल में की गई है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। मंडल में, किस मंडल में की गई है? तो 10वें मंडल में की गई है। किस सूक्त में की गई है? तो सूक्त में, अर्थात पुरुष सूक्त में की गई है। पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है और प्राचीन भारत में लोगों को कुल 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। फूड ऑफ ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक उमा लेले। फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक उमा लेले। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो सबसे पहले देखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ और साइमन कमीशन का भारत आगमन फरवरी 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन नवंबर, यहाँ पे क्वेश्चन साइमन कमीशन, अगर यहाँ पे यह गलत है, भारत किस वर्ष आया नहीं, गठन अगर कहेगा, इसको हम करेक्ट करते हैं। गठन कहेगा, साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927, भारत आगमन भारत फरवरी 1928। गठन साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927, लेकिन भारत आगमन 1928। साइमन कमीशन किस लिए आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों को जांच करने के लिए आया हुआ था। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के आगमन का उद्देश्य या गठन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान का जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 1928 में हुआ और गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। अगर गठन कहता तो 27 आंसर बनता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भारत किस वर्ष आया? तो 1928 में। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में आया था।
अगला लिखे क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 61 में कहा गया कि राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। और अनुच्छेद 85 में संसद से संबंधित राष्ट्रपति के शक्तियों का वर्णन किया गया है। संसद से संबंधित राष्ट्रपति के शक्तियों का वर्णन किया गया है, अर्थात संसद सत्र को बुलाना, संसद सत्र का सत्रावसान करना, संसद सत्र का स्थगन करना राष्ट्रपति के कार्य क्षेत्र में और राष्ट्रपति के अधिकार में है अनुच्छेद 85 के द्वारा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग संसद सत्र की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में। संसद सत्र की शक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला चलेंगे, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य करेंट के हिसाब से देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर होगा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कब किया समाप्त? 2019 में। और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को विभाजित करके 31 अक्टूबर 2019 को विभाजित करके 2019 को जम्मू और कश्मीर को विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 यूटी बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नामक 2 यूटी बनाया गया। यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। अब 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो एकता दिवस मनाते हैं। किनके याद में मनाते हैं एकता दिवस? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुण्य जन्मतिथि पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था?
इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? आप बताएंगे इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था?